मदीना की तरफ हिजरत, वो सफर जिसने तारीख का धारा बदल दिया। लेकिन मक्का की गलियों में उस वक्त खौफ का राज था। कोई चुपके से निकलता तो कोई अंधेरे में छुप जाता और हर शख्स डरता था कि कहीं कुरैश रास्ते में पकड़ ना ले। मगर उस रात एक शख्स था कि जो डरा नहीं और जिसने हिजरत का ऐलान छुप कर नहीं बल्कि सबके सामने खुलेआम किया। और वो थे उमर बिन खत्ताब। उमर इब्न अल खत्ताब मस्जिद हराम के सहन में खड़े हुए, तलवार हाथ में, कमान कंधे पर, और फिर बुलंद आवाज में कहा कि जिसे अपनी माँ का बेटा रोने वाला चाहिए या जिसे अपने बच्चों की यतीमी पसंद है तो वो आ जाए। उमर बिन खत्ताब मदीने की तरफ जा रहा है और ये कोई ऐलान नहीं बल्कि ये ललकार थी। मक्के जैसे सन्नाटे में गूंजने वाली एक ऐसी सदा जिसने इस्लाम के दलेर चेहरे को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और किसी ने भी उमर का रास्ता बिल्कुल ना रोका क्योंकि सब जानते थे कि उमर का रास्ता रोकना मौत को दावत देना है। और यूं हजरत उमर चंद साथियों के साथ हिजरत के सफर पर निकल पड़े। रेत का वो रास्ता कि जहां सूरज की तपश जान निकाल देती थी और अब ईमान की ठंडक से भर चुका था। और जब मदीना की फजा देखी तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। और ये वो जमीन थी जहां इस्लाम की हुकूमत की बुनियाद रखी जानी थी। और फिर मदीना पहुंचकर हजरत उमर ने वही किया जो इनकी फितरत थी, निजाम, अदल और खिदमत। मुसलमानों के लिए एक नया शहर, एक नया मुआशरा और एक नई हुकूमत बनने जा रही थी। रसूल पाक ने अखुवत के निजाम के तहत हजरत उमर को एक अंसारी भाई के साथ जोड़ दिया। और ये भाईचारा कोई लफ्जी नहीं था बल्कि ये दिलों को जोड़ने वाला वो बंधन था कि जिसने इस्लाम के मुआशरती निजाम को मजबूत किया। हजरत उमर ने मदीना में रहकर मुसलमानों की खिदमत, रसूल पाक के मशवरों में शिरकत और हर मौका पर अपने तजर्बे और अपनी बसीरत से मदद फराहम की। और वो रसूल पाक के करीब तरीन साथियों में से हो गए थे और उनकी राय अक्सर वही की ताईद पाती। और अल्लाह पाक ने कई मौका पर उनकी राय को कुरान पाक में शामिल फरमाया। और ये वो इज्जत थी जो सिर्फ उमर जैसे मोमिन को नसीब होती है। और फिर आया वक्ते जंगे बदर, इस्लाम और कुफर का पहला फैसला कुन मार्का। उमर सफ के आगे थे, हाथ में तलवार, दिल में ईमान और लबों पर एक नारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब कुरैश के सरदारों की गर्दनें झुक गए तो हजरत उमर का चेहरा शुक्र से झुक गया। और फिर आया गज़वाए ओहद, जब मुसलमान आजमाइश में पड़ चुके थे। कुछ तीर अंदाजों के अपनी जगह छोड़ने से लश्कर में इंतशार फैल गया, लेकिन हजरत उमर अपनी जगह डटे रहे और उनकी तलवार ईमान की गवाही बन गई। और उन्होंने रसूल पाक की हिफाजत के लिए अपनी जान तक की परवाह ना की। और इसी तरह गज़वाए खंदक में भी हजरत उमर पेश थे। जब मदीना के गिर्द खंदक खोदी जा रही थी और उमर भी अपने कंधों पर मट्टी उठाते, उन्होंने सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि मैदान अमल में भी क़यादत का सबूत दिया। रसूल पाक के साथ उनका ताल्लुक मोहब्बत, वफादारी और ईमान की मजबूती पर कायम था। और रसूल पाक अक्सर ये फरमाया करते, उमर जहां से गुजर जाता है शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। और ये वो इज्जत थी जो आसमान से नाजिल होने वाले कलमात से दी गई थी। और फिर मदीना में हजरत उमर का किरदार बढ़ता जा रहा था। वो मुसलमानों के लिए एक मजबूत बाजू और रसूल पाक के लिए एक मुखलस मशीर बन चुके थे। और जब कभी कोई मुश्किल मामला पेश आता तो रसूल पाक हजरत उमर की राय को गौर से सुनते। उनका अदल, उनकी दनाई और उनका खौफे खुदा, ये सब उन्हें आने वाले दौर के लिए तैयार कर रहा था।
اور حضرت عمر نے مدینہ میں صرف حکومت کی بنیاد نہیں رکھی تھی بلکہ امت کی تنظیم اور نظام عدل کا نقشہ بھی بنایا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ ایمان صرف تلوار نہیں بلکہ عمل، خدمت اور انصاف کا نام ہے۔ اور یوں مدینہ کی فضاؤں میں اب ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا جہاں عمر کی للکار دشمنوں کے دلوں کو ہلا دیتی تھی اور ان کی موجودگی مسلمانوں کے لیے اطمینان بن جاتی۔ مدینہ میں ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا اور جہاں عمر کا کردار ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور اب وہ صرف ایک بہادر شخص نہیں بلکہ اسلام کے نظام کا ستون بنتے جا رہے تھے، وہ ستون جس پر بعد میں ایک عظیم خلافت کی عمارت کھڑی ہونے جا رہی تھی۔